हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। HSSC ALM की सीरीज़ में आपका फिर सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जैसे कि हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, कनेक्टेड लोड क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। तो आज बेसिकली इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड क्या होती है दोस्तों कि किसी भी सब स्टेशन या किसी भी पावर जनरेशन स्टेशन की उसकी अधिकतम मांग कितनी है, उसी को हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ द लार्जेस्ट डिमांड ऑफ लोड ऑन द पावर स्टेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक दिए गए गिवन पीरियड के अंदर जो भी डिमांड होती है वो मैक्सिमम डिमांड होती है दोस्तों। एज लोड ऑन द पावर स्टेशन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर इज अ सर्टेन इंस्टेंट एट विच मैक्सिमम डिमांड अकर ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड। बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं कि 10 घंटे हमारी एनर्जी कंजप्शन हुई है और 10 घंटे के दौरान कोई एक ऐसा घंटा या 2 घंटे रहे होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड रही होगी, जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन हुई होगी, तो वही हमारी मैक्सिमम डिमांड बन जाएगी दोस्तों। आ गया डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड कितनी और कनेक्टेड लोड कितनी है। मैक्सिमम डिमांड क्या कि एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि एक मोटर है वो 50 किलोवाट की है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो 50 किलोवाट है, लेकिन जब वो रनिंग में चल रही है, जब वो लोड ले रही है तो मात्र 30 या 35 किलोवाट ही ले रही है, तो उसका डिमांड फैक्टर हो गया दोस्तों मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये होता है दोस्तों डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर इंटीमेट इन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट या प्लांट की कैपेसिटी डिफाइन करता है। एवरेज लोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एवरेज लोड क्या होता है? एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपने कितनी यूनिट जनरेट या फिर कंजप्शन की है, वही एवरेज लोड होता है दोस्तों। एवरेज लोड मंथली भी होता है, डेली भी होता है, वीकली भी होता है, ईयरली भी होता है। द एवरेज ऑफ लोड अकरिंग द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड इज नोन एज एवरेज लोड। ईयरली एवरेज लोड क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे अपॉन, मतलब कि भाग देंगे 365 गुना 24। 365 दिन होते हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। आ गया लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब वही बात आ जाती है, एवरेज लोड तो मेरा 30 किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड मेरी 50 किलोवाट है, तो यही हमारा एवरेज लोड हो जाएगा दोस्तों। इट इज़ द रेशियो एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इज नोन एज लोड फैक्टर। energy generated in a given period upon maximum demand into hour of operation in a given period. If the period considered in a day, then the load factor is a daily load factor. यदि हम पीरियड को एक दिन का लेंगे तो डेली लोड फैक्टर होगा, यदि मंथली का कैलकुलेट करेंगे तो मंथली लोड फैक्टर होगा। आगे दोस्तों कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है दोस्तों कि कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। कि पावर सप्लाई के अंदर कंटिन्यूस जो लोड कनेक्टेड होता है वही हमारा कनेक्टेड लोड होता है दोस्तों। आ गया कि रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन, कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को। तो उसमें दिया कि हाई द लोड फैक्टर ऑफ द पावर स्टेशन लेसर विल बी द कॉस्ट पर यूनिट। जितना हमारा लोड फैक्टर होगा ज़्यादा, उतना कम हमारा पर यूनिट कंजप्शन आएगी। तो इसलिए पावर स्टेशन का जो लोड फैक्टर है कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा रखा जाए। इंडस्ट्री का लोड फैक्टर 60 से 70% के बीच में होता है। घरों का लोड फैक्टर दोस्तों 15 से 25% के बीच में होता है। इस चीज़ को आप दोस्तों माइंड में रखना, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आ गया डाइवर्सिटी फैक्टर। द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज नोन एज डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है दोस्तों? अलग अलग जितनी भी मैक्सिमम डिमांड है सबका जोड़ और भाग कर देते हैं अधिकतम डिमांड कितनी है पावर स्टेशन की। डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
तो ये 1 क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जितने भी इंडिविजुअल लोड कनेक्टेड होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ, कोई लोड रेजिस्टिव है, कोई कैपेसिटिव है, कोई इंडक्टिव है, तो अगर सभी को जोड़ करेंगे तो उसका जोड़ ज़्यादा बनेगा कि मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, जितनी उसकी मैक्सिमम डिमांड है। डाइवर्सिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट उतना ही कम रहेगा दोस्तों। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, प्लांट यूज फैक्टर। प्लांट यूज फैक्टर क्या है दोस्तों? किसी भी स्टेशन की आउटपुट इन किलोवाट अपॉन प्लांट की कैपेसिटी गुणा नंबर ऑफ हावर यूज। प्लांट यूज फैक्टर बेसिकली क्या होता है दोस्तों? इट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर फॉर विच द प्लांट वाज इन ऑपरेशन। इसे हम प्लांट यूज फैक्टर कहते हैं दोस्तों। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है दोस्तों? कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस, बराबर है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस की, रियल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, और उसकी मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस, मैक्सिमम एनर्जी की वो कितनी जनरेट कर सकता था। एक्चुअल एनर्जी कैसे पता लगेगी? एक्चुअल डिमांड जो है उसको समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल डिमांड आ जाएगी, और कितनी एनर्जी वो जनरेट कर सकता है वो कैसे निकलेगा? प्लांट की कैपेसिटी कितनी और नंबर ऑफ आवर वो यूज में रहा है तो वो प्लांट कैपेसिटी निकल जाएगी। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इंडिकेट द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। जनरली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों। रिजर्व कैपेसिटी किसी भी प्लांट की हम कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों कि प्लांट की जो कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर देंगे मैक्सिमम डिमांड को। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ कि मेरा 100 किलोवाट का प्लांट की कैपेसिटी है और जो मैक्सिमम डिमांड है वो मेरी 80 किलोवाट ही है, तो वहाँ से जो रिजर्व कैपेसिटी निकल के आएगी वो 100 माइनस 80 20 किलोवाट निकल के आएगी दोस्तों। आगे दोस्तों टैरिफ के ऊपर न्यूमेरिकल हैं या टाइप ऑफ टैरिफ्स हैं दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। कितने प्रकार के टैरिफ्स होती हैं दोस्तों? सिंपल टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, स्पेशल टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ। सिंपल टैरिफ क्या होती है दोस्तों? जो हमारे घरों में होती है वो सिंपल टैरिफ होती है कि जिसमें एक ही ब्लॉक दिया होता है कि यूनिट का एक ही रेट लगेगा, आप कितने भी यूनिट कंजप्शन करो। ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होती है दोस्तों? कि ब्लॉक बने होते हैं, जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ यूनिट जनरेट या फिर कंजप्शन करते हो तो हर एक का स्लैब बना होता है, वो स्लैबों में बंटी होती है, अलग अलग स्लैब बने होते हैं जिससे अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं हर एक टैरिफ के। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ क्या होती है दोस्तों? ये मैक्सिमम डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड होगी टैरिफ का रेट उतना ही कम होगा। पावर फैक्टर टैरिफ क्या होती है? ये बड़ी इंडस्ट्री को दी जाती है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा पावर फैक्टर इम्प्रूव रखोगे उतना ज़्यादा आपको जो है पर यूनिट कंजप्शन कम पड़ेगी। 3 पार्ट टैरिफ, स्पेशल टैरिफ दोस्तों ये बेसिकली वहाँ प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर अलग अलग पीरियड पर अलग अलग एनर्जी की डिमांड होती है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फ्लैट रेट टैरिफ में फ्लैट बने होते हैं कि कितनी पर यूनिट कंजप्शन पर किस रेट पर आपको बिजली प्रोवाइड की जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों आपको मैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट प्लस सेमी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ए क्या होता है? फिक्स कॉस्ट जमा बी क्या होता है? किलोवाट, सेमी फिक्स कॉस्ट जो आपको आपकी मैक्सिमम डिमांड के ऊपर लगते हैं, जमा सी किलोवाट आवर। सी क्या है? एक अलग प्रकार का टैरिफ है जिस पर जो चार्ज होता है वो
एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी कंजप्शन हो रही है, उसके हिसाब से आपको इसकी यूनिट देनी पड़ेगी। एक बहुत कम वीडियो में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की मैं कोशिश करता हूँ। ब्लॉक रेट टैरिफ क्या है? व्हेन गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी चार्ज एट स्पेसिफिक रेट एंड द सक्सेसिव ब्लॉक ऑफ एनर्जी आर चार्ज एट प्रोग्रेसिवली रिड्यूस रेट, इट इज कॉल्ड ब्लॉक रेट टैरिफ। यह दी गया है कि दोस्तों कि अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं, जितनी ज़्यादा आप एनर्जी कंजप्शन यूज़ करते जाओगे उसके हिसाब से जो आपकी पर यूनिट कंजप्शन है वो कम होती जाएगी दोस्तों। टू पार्ट टैरिफ क्या होती है दोस्तों? व्हेन द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द कंज्यूमर एंड द यूनिट कंज्यूमर, इज कॉल्ड टू पार्ट टैरिफ। आगे आपको दोस्तों एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ एनर्जी कंजप्शन के ऊपर ही। अब कंज्यूमर हैज ए मैक्सिमम डिमांड ऑफ 400 किलोवाट एट 20% लोड फैक्टर। जो टैरिफ है वो 100 पर किलोवाट है, मैक्सिमम डिमांड जो है वो 10 पैसे पर किलोवाट आवर है। ओवरऑल कॉस्ट पूछा गया है दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो कि प्रश्न बोल क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम डिमांड है वो 40% है, जो लोड फैक्टर है वो 20% है, जो टैरिफ है वो 100 रुपये है पर किलोवाट के, मतलब कि जो 400 पे है वो 100 रुपये तो लगने हैं, लेकिन उसके अलावा 10 पैसे है पर किलोवाट आवर के, कि किलोवाट आवर आप एनर्जी जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उसका एडिशनल चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बैठेगा दोस्तों? A प्लस किलोवाट प्लस B इंटू किलोवाट आवर, जो इसका फॉर्मूला बैठेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैक्सिमम डिमांड 400 किलोवाट है, लोड फैक्टर 20% है, जो ईयरली मैक्सिमम डिमांड चार्जेस होगा वो 100 पर किलोवाट है दोस्तों। तो जहाँ से और एनुअल एनर्जी चार्जेस है वो 10 पैसे पर किलोवाट के, 0.1 का मतलब है 10 पैसे पर किलोवाट। ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालनी पड़ेगी कि यूनिट कितनी कंज्यूम किया आपने ईयर में। तो यूनिट कंज्यूम ईयरली का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड गुणा लोड फैक्टर गुणा एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं। मैक्सिमम डिमांड 400 किलोवाट है, लोड फैक्टर 20% है, और एक साल के अंदर 8760 घंटे होते हैं। एक महीने के अंदर 720 गुणा आप कर लेना 12 को, ये हमारी 7,08,000 किलोवाट आवर एनर्जी निकल के आ गई। अब एनुअल चार्जेस की बात करेंगे। जो मैक्सिमम डिमांड चार्जेस हैं वो तो लगने हैं, प्लस एनुअल चार्जेस जो मैंने आपको बताया था 10 पैसे लगेंगे, वो इस एनर्जी के ऊपर लगेंगे। जो किलोवाट आवर है ना, जो 700800 है, ये एनर्जी है दोस्तों हमारी, इसके ऊपर 10 पैसे के हिसाब से लगेगा हमारा जो बिल है। और फिक्स चार्ज जो है हमारा वो मैक्सिमम डिमांड के ऊपर है, जो दिया हुआ है रेट 100 है पर किलोवाट का, 100 गुणा 400, मैक्सिमम डिमांड 400, तो उसका लग के जमा 10 पैसे के हिसाब से 7,08,000 यूनिट का जो बिल बना वो 1,10,080 रुपये बना है। तो ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा दोस्तों? ओवरऑल कॉस्ट ऊपर खर्चा रखा जाएगा जो 1,10,080 है पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर जो एनर्जी है हमारी 7,0800, तो जिसका जो पैसा निकल के आ रहा है वो 0.157 रुपीज़ निकल के आ रहा है। यदि हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 15 पैसे 70 आने पर यूनिट का कॉस्ट निकल के आया दोस्तों हमारा ये। चलिए दोस्तों, एक दूसरा आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये आपको सिर्फ प्रश्न को समझना है। प्रश्न समझोगे तभी आप दोस्तों आंसर कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। द टैरिफ इन फोर्स ऑन रेट 75 पर KVA, जो ये 75 पर KVA है दोस्तों, ये 75 रुपये पर KVA के हिसाब से तो लगने हैं मैक्सिमम डिमांड के, और 8 पैसे है पर यूनिट कंजप्शन के, कि आप जितने ज़्यादा यूनिट, जो यूनिट क्या होगी kWh। लोड फैक्टर 60% है। ओवरऑल कॉस्ट निकालना है आपको, यदि यूनिटी पावर फैक्टर है
और पावर फैक्टर 0.7 है। तो सबसे पहले तो KVA को अगर हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा KWH निकल जाएगा, सॉरी किलोवाट निकल के आ जाएगा। डिमांड फैक्टर 75 रुपये पर KVA मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। एनर्जी चार्जेस 8 पैसे है पर किलोवाट के। लोड फैक्टर 60% है 0.6। ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट यूनिटी पावर फैक्टर पे और 0.7 पावर फैक्टर पे निकालना है। जब पावर फैक्टर यूनिटी है तब का केस ले रहे हैं। जो मैक्सिमम डिमांड पर यूनिट है 75 रुपये गुणा 100 क्या है KVA डिवाइड यूनिट एक साल में कितने आवर होते हैं और लोड फैक्टर कितने हैं। जो मैक्सिमम डिमांड चार्ज पर यूनिट निकल के आया वो ये आया दोस्तों, 1.43 रुपये। एनर्जी चार्ज पर यूनिट वो 8 पैसे दोस्तों। तो ये 8 पैसे सीधा इसमें डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रश्न के अंदर देखोगे तो प्रश्न के अंदर कहीं भी ये नहीं दिया गया कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिमांड मानी गई है दोस्तों वो 100 मानी गई है। ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकल के आया, मैक्सिमम डिमांड चार्ज पर यूनिट तो जो लगा ही लगा, और जो एनर्जी चार्ज लगा है 8 पैसे, तो वहां से ये 9.43 पैसे ओवरऑल इसका कॉस्ट निकल के आया दोस्तों। एक और प्रश्न है दोस्तों कि एनुअल बिल किसी कंज्यूमर का आपको निकालना है। लोड 300 किलोवाट का है, पावर फैक्टर 0.85 है, लोड फैक्टर 70% है, टैरिफ जो है वो 75 पर KVA और मैक्सिमम डिमांड प्लस 15 पैसे है पर किलोवाट आवर के। यहाँ से एक चीज़ पता लग गया, जो 15 पैसे है वो पर किलोवाट आवर है, दैट मीन्स कि वो एनर्जी के ऊपर है। 75 जो पर KVA है वो फिक्स चार्ज है, पावर फैक्टर आपको पता ही है, और मैक्सिमम डिमांड 300 किलोवाट है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डिमांड 300 किलोवाट, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, लोड फैक्टर 0.7 मतलब कि 70%। मैक्सिमम डिमांड चार्जेस है वो 75 रुपये पर KVA के। एनर्जी चार्जेस यहाँ से क्या होगा दोस्तों, जो 15 पैसे पर किलोवाट आवर के, तो यहाँ पर हमारा जो ये 300 किलोवाट है, तो पहले तो हम इसके ऊपर हमारा कितना चार्जेस लगेगा वो देखेंगे, और ईयरली यूनिट कैसे निकलेगी वो देखेंगे। वही मैक्सिमम डिमांड 300 गुणा लोड फैक्टर गुणा नंबर ऑफ आवर्स, जो हमारी किलोवाट आवर निकल के आएगी। तो ये तो हमारी होगी एनर्जी। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से निकलेगी, मैक्सिमम डिमांड निकलेगी दोस्तों आपका, जो आपका मैक्सिमम डिमांड है उसको अगर पावर फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो हमारा KVA का यूनिट निकलेगा दोस्तों। किलोवाट को अगर KVA से डिवाइड, किलोवाट को अगर पावर फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो KVA आ जाएगा, और KVA को अगर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोवाट आ जाएगा। तो वहीं से दोस्तों ये हमारा एनुअल बिल निकल के आया है। एनुअल बिल क्या हो गया, एनुअल मैक्सिमम डिमांड चार्ज जो हमारे फिक्स हैं प्लस एनर्जी चार्जेस। अब देखो 75 पर KVA था ना, 75 रुपये पर KVA था, तो 375 KVA हमने निकाल लिया किलोवाट का इस्तेमाल करके पावर फैक्टर से डिवाइड करके। तो 75 गुणा 375 ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम डिमांड चार्जेस, प्लस 15 पैसे पर किलोवाट आवर के हिसाब से जो हमारा एनर्जी चार्जेस है 15 पैसे गुणा 18,39,600 जो हमारा एनर्जी है किलोवाट आवर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जो हमारा टोटल निकल के आएगा 75 गुणा 375 28,125 जमा 15 पैसे गुणा 18,39,600 को करेंगे तो 2,75,940 रुपये निकल के आएगा, जो कि कुल हमारा बिल बनेगा 3,04,065 रुपये। तो दोस्तों इतने ही न्यूमेरिकल बहुत हैं। ALM, GSO, HPGCL, HVPN, DHVPN इससे मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आएंगे दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ। यदि आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं
तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों यूनिट निकालने की। ये जरूरी नहीं है कि आपको एनुअल बिल निकालने का है। एक सिंपल सी बता देता हूँ, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है। उसका मतलब ये होता है कि जब हमारी 1 यूनिट कंजप्शन होती है तो उसका मतलब है कि 1000 वाट को हमने 1 घंटे तक यूज किया है, तब जाके हमारी 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन हुई है। बेसिकली जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर है, जिसके ऊपर हमारे बिल बनते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।